नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में एक तरफ जहां शराबबंदी को खत्म किया जा सकता है, तो वहीं सबसे बड़ी खबर आ गई है कि बिहार के 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी खुशखबरी दे दी। इसके साथ ही बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। 24 फरवरी को कैबिनेट में पेश हो सकती है शिक्षक नियोजन की नियमावली। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और इधर बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 24 फरवरी को कैबिनेट में पेश किया जा रहा है नियोजन की नियमावली। चलिए, 24 फरवरी को तो नियमावली पेश कर दिया जाएगा। अब रही बात कि कब तक आखिर आवेदन करने का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इसके लिए भी शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि मार्च तक अपराधियों को अच्छी खबर मिल सकती है, यानी मार्च तक कहीं ना कहीं 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और इससे पहले भी बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 1 महीने के अंदर विज्ञापन निकल जाएगा। तो शिक्षा मंत्री जी का ये बयान अब सच साबित होता दिख रहा है, यानी सिर्फ 1 महीने के अंदर विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन निकाल दिया जा सकता है। 7वें चरण में इस बार 2,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस बार के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में 44,193 माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 89,734 उच्च माध्यमिक स्कूलों में, 60,000 प्राथमिक स्कूलों में, तो वहीं 6,000 शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति होनी है। 5,000 कंप्यूटर लेबोरेटरी सहायक व अन्य की नियुक्ति की जाएगी। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के नेता ने कहा है कि बिहार में खत्म हो सकती है शराबबंदी कानून। साथ ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कहना है कि नीतीश को हमने पहले ही कहा था कि आगे काफी ज्यादा मुश्किलें होगी, शराबबंदी कानून वापस ले लो। लालू यादव ने बड़ा दावा किया है कि बिहार में शराबबंदी कानून कभी सफल हो ही नहीं सकती है। नीतीश कुमार जी, आप जितनी जल्दी शराबबंदी कानून को वापस ले लीजिएगा उतना ही ज्यादा भलाई होगा। और अब भले ही सरकार में आने के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव शराबबंदी कानून के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं, और अब राजद नेता ने शराबबंदी कानून के वापस होने का रास्ता बता दिया है। देखिए, राजद एमएलसी राजभल्लभ चंद्रवंशी का कहना है कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ नीतीश कुमार के चाहने से नहीं लागू हुई है, बल्कि ये सर्वदलीय फैसला था। जब सभी दलों की सहमति से कानून लागू किया गया है, तो अब इस कानून को अकेले कोई दल वापस कैसे ले सकता है? यदि सभी दल मिलकर कहेंगे तो शराबबंदी कानून वापस ले लिया जाएगा और बिहार में शराब चालू करवा दिया जाएगा। तो इधर बीजेपी ने कह दिया कि नीतीश कुमार जी, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम लोग शराबबंदी कानून को वापस लेने के पक्ष में हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी कहा है कि बिहार में शराब चालू करवा देना चाहिए। जीतनराम मांझी भी लगातार मांग कर रहे हैं कि शराबबंदी कानून को खत्म करके बिहार में शराब की बिक्री चालू करवा दी जाए। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह जैसे नेता भी लगातार शराबबंदी कानून का विरोध करते रहते हैं। तो लगभग सभी दल ये चाह रहे हैं कि शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए। तो यदि सर्वदलीय बैठक में ये बात तय हो गई कि शराबबंदी कानून के खत्म करने के पक्ष में सभी है, तो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी मिलकर शराबबंदी कानून को खत्म कर सकते हैं। और ये बातें खुद राजद नेता ने कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरी है। देख लीजिए नीतीश जी, 2007 से झोपड़ी में चल रहा है स्कूल, अब तक स्कूल का भवन तक नहीं बना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से झोपड़ी में स्कूल चलाया जा रहा है। घर से बोरा लाकर बैठते हैं विद्यार्थी, ना ही छत है, ना ही बेंच, ना ही कुर्सियां और ना ही ब्लैक बोर्ड। और ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि हर बार इस तरह के मामले बिहार से सामने आते रहते हैं। 2007 से इस प्रकार की स्कूलें चल रही है और कई बार इसको लेकर शिक्षा विभाग से मांग की गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है।
और ये खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया के एक सरकारी स्कूल का है। यहाँ के नैनीहाल आज भी झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या ठंड हो। इसी झोपड़ी में बच्चों की पढ़ाई होती है। बच्चे सिर्फ खुश हैं कि उन्हें मध्याह्न भोजन मिलता है, खिचड़ी मिलता है उन्हें। और इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में 826 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो अभी भी किराए पर संचालित हैं। पटना की ही बात करें तो पटना में 120 स्कूलों को अपना भवन तक नहीं है। और सुनिए, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी के अनुसार राज्य भर में 5419 सरकारी स्कूल अभी भी भवनहीन हैं। 826 स्कूल अभी भी किराए पर चल रहे हैं। कुछ सरकारी स्कूल तो अन्य स्कूलों में चलते हैं, जबकि सैकड़ों स्कूल मंदिरों, सामुदायिक भवन या झोपड़ी आदि में चल रहे हैं। और सरकार भी जानती है कि यदि बिहार के बच्चे ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो हमेशा हमारी गुलामी करते रहेंगे और हमेशा हम राज करते रहेंगे। और शायद इन्हीं कारणों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं ठीक कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं और इसको लेकर जदयू कार्यकर्ताओं में बवाल शुरू हो गया है। जदयू कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और अब बड़ी खबर आ रही है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो, कि नारे लगाए गए जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि यदि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए तो लालू की तरह बिहार को तेजस्वी यादव तबाह करके रख देंगे, बिहार को बर्बाद करके रख देंगे। तेजस्वी यादव यदि बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में फिर से महाजंगल राज आ जाएगा। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने चेतावनी दे दी है कि लव कुश समाज की माताओं की कोख अभी सुनी नहीं हुई है नीतीश कुमार जी, जो हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने देंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। पटना में राज्य भर से जदयू कार्यकर्ताओं का जुटान शुरू हुआ और अभी उपेंद्र कुशवाहा जदयू कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति फाइनल करेंगे कि किस तरह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोका जा सकता है। और इसी बीच जदयू कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रचा बड़ा षड्यंत्र जिसका भंडाफोड़ हो गया है। देखिए, नीतीश ने रची थी लोजपा को तोड़ने की साजिश। जदयू के इशारे में काम करते हैं पशुपति पारस। दरअसल एक ऑडियो वायरल हुआ है, उसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सा मच गया। और इसी ऑडियो को लेकर एटीवी भारत ने कहा है कि वर्ष 2021 में लोजपा में हुई टूट के पीछे नीतीश कुमार का हाथ था। तो वहीं पशुपति पारस एक प्रकार से नीतीश कुमार के एजेंट हैं, जो चिराग पासवान और भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये सनसनीखेज आरोप एक वायरल ऑडियो के आने के बाद सामने आया है। इसमें लोजपा में हुई टूट के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया गया है। वायरल ऑडियो में एक तरफ पशुपति पारस और प्रिंस पासवान के करीबी हीरा झा हैं और दूसरी तरफ चिराग पासवान के करीबी सौरभ पांडे हैं। बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की सातों पार्टियां करेगी शंखनाद। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 25 फरवरी को रैली का आयोजन किया गया है। इसमें महाशक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। महागठबंधन के सभी घटक दलों ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए महायज्ञ की शुरुआत कर दी है। इस महारैली में महागठबंधन के सातों पार्टियां भाग लेगी, जिसके माध्यम से देश की चरमराई अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर महागठबंधन रैली निकालकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देने का काम करेगी कि अभी भी हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान में भेद बताकर लोगों को बांटना बंद करो बीजेपी वालों। साथ ही कहा गया कि सभी सरकारी विभागों को निजीकरण करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये कहीं से भी सही नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों को जनता के सामने लाया जाएगा कि किस प्रकार से बीजेपी वाले आपको ठगने का काम कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार जी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि बिहार तो संभलता नहीं है और चले हैं देश जोड़ने। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दावा किया है कि यदि हम सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिल गए तो बीजेपी को हम 100 सीट पर सिमटा देंगे।
तो नीतीश कुमार जी के इस दावे का जवाब देते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बिहार तो आपसे संभलता नहीं है, बिहार तो परेशान है, आपकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है और चले हैं देश जोड़ने के लिए। कांग्रेस लिफ्ट भी नहीं दे रही है, कांग्रेस आपका साथ भी नहीं दे रही है। हाँ, इन्होंने ये भी कहा है कि सपना देखने की मनाही नहीं है, कोई भी सपना देख सकता है, अतः नीतीश बाबू आप सपना देखते रहिए। मुंह में सिगरेट, हाथ में कट्टा, बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई ने शादी समारोह में दलितों को पीट दिया। देखिए, बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को लेकर बड़ी खबर आ रही है। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई द्वारा दलितों से गाली गलौज करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक समारोह के दौरान बागेश्वर धाम के महाराज के छोटे भाई कट्टे की नोक पर मारपीट कर लोगों को गाली दे रहा है और इस दौरान वह सिगरेट पीता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार मामला 11 फरवरी रात 2 बजे का है, जहां गढ़ा गांव में दलित समुदाय की सामूहिक शादियां हो रही थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई शादी समारोह में पहुंचता है और वहां गाली गलौज कर लोगों के साथ मारपीट भी करता है। पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच का आदेश दे दिया गया है। हालांकि हम वायरल वीडियो का पुष्टि भी नहीं करते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों के भवन बनाने के लिए बिहार सरकार जितना पैसा देती है, यदि उतना ईमानदारी पूर्वक खर्च कर दिया जाए ना, तो बिहार के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन कुछ पैसे तो ठेकेदार खाते हैं, कुछ इंजीनियर खाते हैं, कुछ भ्रष्ट अधिकारी, तो कुछ भ्रष्ट नेता लोग। और जो थोड़ा मोड़ा पैसा बचता है उससे बिहार के स्कूलों का निर्माण होता है, सरकारी स्कूलों में अन्य सुविधाएं दी जाती है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। देखिए, छपरा के द्वारा बड़ी खबर है कि सुर्खियों में है बिहार का ये सरकारी स्कूल का शौचालय। इसके आगे 5 स्टार होटल के शौचालय भी फेल है। इतनी साफ सुथरा शायद ही बिहार के किसी सरकारी स्कूल में होता होगा। छपरा में एक प्राथमिक विद्यालय में ऐसा शानदार शौचालय बनाया है जिसके आगे 5 स्टार होटल के बाथरूम भी फेल है। अगनूर प्रखंड के अपहर में ये सरकारी स्कूल है और पूरे बिहार में ये सरकारी स्कूल चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बाथरूम की लागत लगभग 4 लाख रुपए आई है। पूरे बिहार में एकमात्र ऐसा विद्यालय है जहां इतनी साफ सफाई और इतने चकाचक बाथरूम बनाए गए। अब यहाँ के बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। वहीं जो बच्चे कभी भी स्कूल नहीं आते थे लेकिन उसका नामांकन इस स्कूल में था, वह बच्चे भी अब स्कूल आने लगे हैं। स्कूल में बनने वाले शौचालय की पूरे इलाके सहित सारण के साथ पूरे बिहार में चर्चा हो रही है।